हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चल रहा पढ़ाई लिखाई। तो पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा किया था किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। फिर जाना था मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है ना। फिर मैंने पॉइंट चार्ज के चलते इंटेंसिटी निकाला था, फिर डायरेक्शन बताया था, ठीक है। चलिए जरा समझते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं 2 मिनट। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से स्पष्ट है ना। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज, और फील्ड का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। क्या होता है, क्षेत्र या रीजन, है ना। कहने का मतलब ये हो गया, चार्ज के चारों मतलब चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र, एक प्रभाव प्रोड्यूस करता है ना, जिसको हम रीजन कहते हैं, है ना। चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन होता है जिसके मतलब उस चार्ज के रीजन में, उस रीजन में यदि कोई अनदर चार्ज आ जाएगा तो उस पर क्या करेगा, फोर्स लगाता है, ठीक है। तो जिस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस चार्ज पे क्या होता है, वो चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। तो वह रीजन क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, नहीं, है ना। मतलब जितना भी चार्ज पार्टिकल होता है ना, वो प्रत्येक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक रीजन प्रोड्यूस करता है, उसका अपने एक रीजन डिफाइंड होता है ना। यदि उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है ना, तो रीजन जाके क्या करता है, उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, जैसे पढ़ा था ये कोई Q1 चार्ज है ना, और यहाँ पर कोई Q2 चार्ज रखा हुआ है, तो ये Q1 दूसरा पे इधर फोर्स लगा देगा, ये इधर लगा देगा, नहीं। तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है ना। मतलब चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जब उस फील्ड में ये चार्ज आया है ना, तो फील्ड इस पे फोर्स लगा दिया, ठीक है, फील्ड लगाया है ना। और उसी फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो वही फील्ड क्या कि इस पे चार्ज लगाता है, तो हम लोग कहते हैं फोर्स लग गया, नहीं। तो याद रखना है ना। अभी तक हमने नहीं पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हम लोग बोलते थे प्लस चार्ज प्लस को रिपेल करता है ना, मतलब फोर्स लगाता है। फिर माइनस माइनस में रिपल्सन होता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता है ना। फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है ना। चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और यदि उसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है ना, तो चार्ज पे क्या करता है, वो फील्ड फोर्स लगाता है, ना कि चार्ज लगाता है, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा, है ना। कोई भी चार्ज पे फोर्स लगता है, इसका मतलब चार्ज नहीं लगाता है, चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। और वह फील्ड जाकर दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, ठीक है, लगाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब कहेंगे हम, यदि चार्ज फोर्स फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, तो यहाँ मतलब उसका एक रीजन डिफाइन होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या, इसका रीजन कुछ ऐसा है, ये चार्ज है, उसका रीजन कुछ इस तरह का, इस तरह इसका रीजन ऐसा है, मतलब ये मतलब इस चार्ज का रीजन ऐसा है। तो यदि हम कोई दूसरा चार्ज को यहाँ पर रख देंगे Q2 पे, है ना, तो इस चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज का प्रभाव कहाँ तक है, यही तक प्रभाव है, यही इसका बाउंड्री है, लास्ट यही बाउंड्री है, नहीं। तो ये वाला चार्ज का फील्ड कहाँ तक है, यही तक है ना, मतलब इसका प्रभाव यही तक है। तो ये क्या है, इस फील्ड से क्या है, बाहर है, नहीं। तो क्या इस पर फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है ना। फोर्स कहाँ पे लगता है, फील्ड में लगता है। जब फील्ड में आता है ना, तो उसके इलाका में आता है, तो वह क्या करता है, उस पर फोर्स लगा देता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नहीं फोर्स लगेगा। जैसे ही ये चार्ज यहाँ पर आ जाएगा Q2, है ना, तो ये वाला फील्ड है ना, सब उसके रीजन में आ गया, इसके रीजन में आ गया, है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या करेगा, इसमें फोर्स लगा देगा, है ना। प्लस है तो क्या करेगा, रिपेल कर देगा, माइनस है तो क्या करेगा, अटैक कर देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर है, यदि मान लेते हैं यहाँ पर लाद ये Q2 को, है ना, तो और ज़्यादा फोर्स लगा देगा, क्योंकि जैसे से नज़दीक आएंगे ना, नज़दीक, है ना, तो और ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जैसे से दूर जाएंगे तो उसका प्रभाव कम होते हुए जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है तो क्या है, फिर लगता है यहाँ पर कुछ कम लगेगा, यहाँ पर और ज़्यादा कम लगेगा, है ना, यहाँ पर लगवे नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है क्या, चार्ज के चारों तरफ का स्पेस होता है ना, जहाँ पे, है ना, कोई दूसरा चार्ज आता है इस फील्ड में, है ना, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। चलिए
अब रह गया बात फील्ड का, मतलब ये हो गया हम समझ गए कि चार्ज है ना, मतलब एक ऐसा रीजन होता है, क्षेत्र होता है चार्ज के चारों तरफ का, जिस क्षेत्र में है ना कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे क्या, कितना, यही चीज मुझे जाना था। फिर क्या जाना था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में। नहीं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कुछ नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, जिसमें निकाला था, ठीक है, कल निकाला था। और कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई प्लस क्यू चार्ज, क्या ये प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज। अब बताइए ये तो चारों तरफ क्या करता है, फील्ड प्रोड्यूस करता है चारों तरफ, नहीं है ना, तो कहेंगे बताइए यहाँ पर कितना इंटेंसिटी होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इसका जो यहाँ पर प्रभाव है, इफेक्ट है ना, वो कितना होगा, तो वही कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई दूसरा पैरामीटर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वैल्यू निकालते हैं ना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा किसी पॉइंट पे, है ना, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना। अब देखिए हम लोग कहते हैं इसका क्या है, ये चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर निकालना चाहते हैं कितना होगा, या यहाँ पर निकाल सकते हैं, या यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने बोला था सर तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन सब तरफ है, तो डायरेक्शन सब तरफ नहीं, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन देते हैं। ठीक है ना, वैसे हम लोग कहते हैं ना चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो क्या सब डायरेक्शन लेंगे, सब नहीं लेना है। ठीक है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर निकालना होता है, जहाँ पर हम निकालना चाहते हैं, तो पार्टिकुलर पॉइंट का डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर निकालना है, यहाँ पे, या किसी को यहाँ पर निकालना है, किसी को यहाँ पर निकालना है, कहीं यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा पता है, देखिए अब कैसे निकलेगा इंटेंसिटी, कैसे डिफाइन किया था, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, कैसे कहेंगे, जहाँ भी जिस पॉइंट पर निकालना हो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, याद क्या रखना है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं इसके चलते मेरे को यहाँ पर निकालना है, तो जहाँ पर निकालना है वहाँ पर क्या करेंगे, +1 चार्ज डाल देंगे। क्या डालना है, +1 चार्ज, है ना, बताइए +1 चार्ज को कैसा चार्ज बोलते हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज, कैसा बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, है ना। टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट करना है खाली। ठीक है, मतलब सबसे कम चार्ज लिया जाता है ना, क्योंकि टेस्टे तो करना है ना, क्योंकि बड़ा चार्ज ले लेंगे, है ना, तो ये इसी चार्ज को धक्का मार देगा, ये अपना फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, इसको धक्का मारेगा तो मेरा काम खराब हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है टेस्ट चार्ज, जो खाली हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फील्ड है कि नहीं है ना, प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये खाली टेस्ट करेंगे लोग। ठीक है, चलिए तो बताइए यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है मेरे को, नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर निकालना था, चार्ज से कितना दूर पे है, तो कुछ दूरी पे है इसे, है ना, कुछ दूरी पे कितना है, मान लेते हैं r। तो बताइए बताया था मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर जब निकालना होता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज डालेंगे। क्या डालना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज। मतलब यूनिट पॉजिटिव का मतलब क्या, एक +1 चार्ज रख देंगे, तो मैंने +1 चार्ज यहाँ पे रख दिया। नहीं बताइए अब इस पर किधर फोर्स लगेगा बताइए, तो है ना, तो +1 पे जितना फोर्स लगेगा उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना। तो बताइए इस पर कितना फोर्स लगेगा +1 पे, तो ये प्लस चार्ज प्लस को क्या करेगा, रिपेल कर देगा ना। तो जो फोर्स लगता है, जो फोर्स लगता है F, उसी को क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी, है ना। और वही F का वैल्यू कितना देंगे, K, है ना, Q1 Q2, तो Q1 का वैल्यू कितना है, Q, और Q2 का वैल्यू कितना है, 1, है ना। अब बटे क्या कर देंगे, r², मतलब क्या बनेंगे, Q बटे कितना, r²। और यही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया था, बोला था ना, +1 चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज Q पे चलते हैं, है ना, r दूरी पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, तो कितना होगा, इतना होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ना, या इसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो याद रखना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, है ना, कितना फील्ड का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर निकल गया इससे। बताइए डायरेक्शन किधर है, देखिए तो +1 पे फोर्स किधर लग गया, इधर, तो इसी फोर्स को तो इंटेंसिटी कहते हैं ना, है ना। तो फोर्स यदि इधर है तो फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। नहीं
हो गया। चलिए यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी +1 चार्ज रख देंगे, है ना, इसको मिला देंगे लाइन से, यही डिस्टेंस r हो जाएगा मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस पे इधर लगा देगा तो यहाँ भी इंटेंसिटी हो जाएगा कितना, KQ/, कितना r²। उसी प्रकार कोई कहेगा यहाँ पर निकालना है तो इसको मिला दीजिए यहाँ पर, मतलब जहाँ पर निकालना है उस पॉइंट को उस चार्ज से मिला देंगे, ठीक है। तब उसका डायरेक्शन किधर होगा, हम तो डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स की तरफ होगा, क्योंकि +1 रखते हैं तो +1 पे फोर्स देते हैं, है ना, तो फोर्स किधर होगा, इधर हो जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा इधर, नहीं तो बस यही हमारा क्या होगा, इंटेंसिटी, तो कितना KQ/r², ठीक है। तो जरा याद रखना है, इंटेंसिटी जब भी निकालते हैं किसी एक पॉइंट पर निकालते हैं, ठीक है, पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो डायरेक्शन भी क्या करेंगे, हम पार्टिकुलर पॉइंट पर ही देखेंगे, ठीक है। ई नहीं +Q चार्ज की तरफ डायरेक्शन ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब पार्टिकुलर पॉइंट पे बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इधर हो जाएगा, यहाँ पर इधर हो जाएगा, यहाँ पे इधर हो जाएगा, यहाँ पे इधर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर पॉइंट में हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो ऐसे और क्लियर हो जाएगा, आगे जब पढ़ेंगे ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो वहाँ पर और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है। कहने का मतलब फील्ड क्या होता है, चारों तरफ निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट पर निकालेंगे, ठीक है। होगा तो चारों तरफ, लेकिन जैसे यहाँ निकालेंगे तो यहीं पर डायरेक्शन इधर हो जाएगा, है ना। तो इन्हें बोल देना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सब तरफ होता है, ठीक है, ऐसे नहीं, पार्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, मतलब चार्ज के चारों तरफ होता है फील्ड, है ना, लेकिन जब भी निकालते हैं तो पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं। वो हम आगे जब पढ़ाएंगे ना तो और अच्छा समझ आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। चलिए इसको हम रब करते हैं, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव चार्ज था ना, ये पॉजिटिव था, निगेटिव के चलते मैंने निकाला था, नहीं, जैसे ये कोई -Q चार्ज है ना, तो बताइए यहाँ पर निकालेंगे r दूरी पे, है ना, तो क्या होगा, +1 चार्ज। जब भी निकालेंगे किसी चार्ज के चलते इंटेंसिटी तो क्या रख देना है, +1 चार्ज, तो +1 मैंने रख दिया। बताइए निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा, वही कितना फोर्स, आप फोर्स को ही फील्ड कहते हैं, तो ई नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना होता है KQ/r², है ना। ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन किधर हो गया, तो इधर हो गया, है ना। कहेगा नहीं यहाँ निकालना है तो यहाँ पर +1 रख दीजिए, है ना, डिस्टेंस कितना r, तो यहाँ पर इधर अटैच करेगा। यहाँ पर निकालना है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यही क्या है, +1 रख देना है यहाँ पे, +1, तो क्या करेगा, ये निगेटिव इसको अटैच करेगा, r है, तो यहाँ पर E बराबर क्या लेंगे, KQ/, कितना r², ठीक है। तो देखिए क्या होगा, क्या दिखाई दिया, मतलब यदि कोई चार्ज निगेटिव हो या पॉजिटिव, ठीक है, कोई निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के चलते r दूरी पे इंटेंसिटी का वैल्यू कितना मिलता है, KQ/, कितना r² मिलता है ना। चलिए डायरेक्शन का बात किया जाए तो यदि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे होता है ना, ऐसे, है ना। तो याद रखिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड किधर होता है, बाहर की तरफ, और निगेटिव के चलते किधर होता है, अंदर की तरफ, नहीं, डायरेक्शन याद रखना है, अब वैल्यू तो दोनों का सेम होता है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा बात करते हैं, क्या देखिए इधर जरा, तो समझ में आ गया मेरे को, यदि यहाँ पर कोई +Q चार्ज है तो इसके चलते फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, कुछ इस तरह से होगा, ऐसे, है ना, रेडियली होगा, रेडियली आउटवर्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। यदि -Q चार्ज है इसके चलते किधर हो जाएगा, किधर होगा, चारों तरफ होता है ना, किधर होता है, नहीं, तो ऐसे बोलेंगे, अंदर की तरफ बोलेंगे, अंदर की तरफ बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो याद रहेगा, प्लस चार्ज के चलते बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, है ना, मतलब समझिए चार एगो पॉइंट है, पॉइंट मतलब क्या, स्फीयर, है ना, तो स्फीयर का जो डायरेक्शन होता है रेडियली मतलब क्या, उसके रेडियस की तरफ अलोंग, है ना, तो बाहर की तरफ होगा पॉजिटिव के चलते और माइनस की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा निगेटिव के चलते। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं, ये सब चर्चा कर लिया था, यूनिट का बात किया था, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स को ही तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नहीं, यूनिट पॉजिटिव पे जितना फोर्स लगता है उसी को कहते हैं, तब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ये भी कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दिया जाए, देखिए ग्राफ मैंने देखा था, नहीं, इंटेंसिटी बराबर क्या देखा है, KQ/r², नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह क्या है,
आर के स्क्वायर का इन्वर्सली है, नहीं करने का मतलब क्या है ना, यहाँ इंटेंसिटी है ये आर है, तो यदि आर को बढ़ाएंगे आर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, घटेगा, नहीं तो आर बढ़ेगा तो घटेगा, तो ये कैसा ग्राफ होगा, हाइपरबोलिक, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा दिया था 11th क्लास में ही पढ़ाया था, है ना, हाइपरबोलिक ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, इसका पैरेलल कहाँ टच करेगा, तो इन्फिनिटी पे, नहीं तो ये सब फिर देखा था, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए ये सब मैंने पिछले क्लास में लेक्चर कर दिया था, ठीक है। आज फिर क्या है, कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो जैसे ध्यान दिया जाए, एक बात बताना, कॉन्सेप्ट टर्म में लिखते, ठीक है। देखिए एक चीज बताइए, एक चीज जरा ये तो, जैसे मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ है इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दिया है या इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहेंगे, वो दे दिया कितना, मान लेते हैं कितना 10 न्यूटन, है ना, पर कूलम, है ना। यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम होता है ना, क्योंकि मैंने देखा था, है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स बटे क्या होता है, चार्ज, है ना, फिर निकाला था क्या बनेगा यहाँ पर, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम होता है ना। चलिए अब जरा बात किया जाए, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, इसका मतलब क्या कहेंगे लोग, बताइए तो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ जब मतलब एक कूलम के चार्ज पे कितना पे, एक कूलम के चार्ज पे 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है। क्या कहेंगे यहाँ पे, एक कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसको कैसे पढ़ देंगे, कहेंगे एक कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, है ना। तो कोई आदमी कहेगा यदि 4 कूलम का चार्ज रहेगा तो कितना फोर्स लगेगा, बताइए, है ना, क्या कहेंगे बताइए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे, कैसे समझेंगे इसको, कैसे, इस तरह से, है ना। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, एक कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है ना, 10 न्यूटन, यहाँ पर क्या बनेंगे 1 कूलम, ठीक है। तो जब एक कूलम पे चार्ज पे कितना फोर्स लगा है, 10 न्यूटन, तो कहेंगे 4 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो क्या लगेगा, 10 तो कितना 40 न्यूटन लगेगा, नहीं लगेगा, बताइए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम, है ना, एक कूलम के चार्ज पे 10 न्यूटन फोर्स लगता है ना, तो 4 कूलम के चार्ज पे कितना लगेगा, 40, 10 तो 40, तो यहाँ पर, है ना, इतना लगेगा हमारा, नहीं 4 कूलम के चार्ज पे। तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जो हम कह सकते हैं वो क्या कर सकते पता है, F इक्वल टू क्या कर सकते हैं, QE, है ना। तो क्या किया हमने, कैसे समझ गया, है ना, जब हमको 4 कूलम पे फोर्स लगाना है 4 कूलम पे, तो क्या किया मैंने, देखिए 10 तो 40, 10 को किससे गुना कर दिया, 4 से, तो फोर्स जो होगा क्या होगा, 4 कूलम था, 10 से गुना कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला से, नहीं, F इक्वल टू क्या बोलते हमने, QE, नहीं, या ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, F E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या बोला था, F बटे क्या बोला था, Q नॉट, गुना कर दीजिए, F बराबर क्या बोलेंगे, Q नॉट इंटू कितना E, नहीं, हाँ। तो यहाँ पर यदि कुछ इस तरह से कहेंगे, ठीक है ना, मतलब जब किसी चार्ज को, है ना, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पे फोर्स लगाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पे फोर्स लगाता है ना। तो कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, कितना फोर्स लगाएगा, तो क्या बोलेंगे, QE, मतलब जितना चार्ज हम डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वह चार्ज का वैल्यू इनटू क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो F बराबर क्या बोलेंगे, QE, है ना। इस चीज को याद रखिए, ठीक है, F बराबर QE जैसा, नहीं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जरा ध्यान दिया जाए। देखिए जैसे मान लेते हैं यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कुछ इस तरह, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मतलब क्या, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। अब जरा ध्यान दिया जाए, यहाँ पर क्या करना है, देखिए तो
मान लिया हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को मैंने रख दिया, ठीक है, कोई चार्ज Q है ना, Q चार्ज को मैंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया, है ना। तो बताइए क्या होगा। हम जानते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पर कौन फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, नहीं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कोनो चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज आ गया है ना, तो चार्ज पे क्या करेगा, इस चार्ज पे ये क्या करेगा, फोर्स लगा देगा, नहीं, क्योंकि फोर्स लगाने का काम कौन करता है, फील्ड करता है। तो फील्ड क्या करेगा, चार्ज को फोर्स लगा देगा। अब कितना फोर्स लगाएगा, तो वही चीज हमने बताएंगे, तो कितना फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाता है, तो F बराबर QE, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स लगाएगा हमारा, वह क्या कहेंगे, फोर्स जो लगा देगा क्या कहा जाएगा, F बराबर क्या कहा जाएगा, QE कहा जाएगा, नहीं, ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से लिखेंगे वेक्टर फॉर्म इसको। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको ना, तो ऐसे लिख दीजिए, F इक्वल टू जो हो जाएगा, F इक्वल टू, है ना, वह क्या कहा जाएगा, Q इंटू क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये हमारा कैसा हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, नहीं, वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज का साइन लेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें दो तरफ से बात करते हैं, ठीक है, दो केस में काम करेंगे, है ना। कुछ इस तरह से काम कर लिया जाए, देखिए कहेंगे यदि इफ Q बराबर क्या मिले, पॉजिटिव, Q कैसा हो, पॉजिटिव, है ना, प्लस मिले, पॉजिटिवली मिले Q, है ना। तो यहाँ से F बराबर क्या कहेंगे बताइए, तो F इक्वल टू क्या मिलेगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा, QE मिलेगा, है ना, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जब हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, कहने का मतलब ये होगा, जिधर फील्ड होगा उधर क्या होगा, फोर्स लगेगा, नहीं, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या, क्या कहेंगे, मतलब फील्ड और फोर्स क्या है, दोनों पैरेलल है। दो फोर्स इक्वल कब कहलाता है ना, पैरेलल का मतलब क्या होता है, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो जिधर फील्ड है उधर फोर्स लगेगा। तो कहेंगे हियर फोर्स F एंड E आर, है ना, आर ई, इसमें कहेंगे पैरेलल, है ना, दोनों क्या है, पैरेलल। दैट इज F एंड E आर ई सेम डायरेक्शन, ठीक है। क्या कहेंगे, मतलब कहने का मतलब क्या, यदि चार्ज पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगेगा, तो जिधर फील्ड रहेगा उधर फोर्स लगेगा, है ना, ये भी हमें याद रखना है। फिर दूसरा केस कहेंगे, यदि इफ Q कैसा मिल गया, निगेटिव, तो यदि निगेटिव मिलेगा, चार्ज निगेटिव हुआ, तो F बराबर क्या लिखेंगे बताइए, तो F इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, QE, हो जाएगा ना, माइनस क्या हो जाएगा, QE। अब जरा बताना है क्या होगा, देखें तो निगेटिव बता दें, निगेटिव का मतलब क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन, नहीं, जिधर फील्ड है उधर फोर्स नहीं लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, नहीं। तो कहेंगे हियर F and E are in एंटी पैरेलल, दोनों कैसा है, एंटी पैरेलल, है ना। दैट इज F and E are in अपोजिट डायरेक्शन, दोनों कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो क्या याद रखना है बताइए, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब फोर्स का वैल्यू कितना लिखेंगे, बराबर QE। यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को डालेंगे तो फोर्स कितना लगाएगा, QE के बराबर, उसका मैग्नीट्यूड देगा F बराबर QE, है ना, मतलब चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड देगा, इतना फोर्स लगा देगा। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, नहीं, तो यदि पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में डालेंगे, ठीक है, तो कैसा किधर फोर्स लगाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन होगा। देखते हैं यहाँ पर प्लस है, मतलब क्या, जिधर फील्ड उधर फोर्स, तो फील्ड की तरफ लगाएगा, है ना, मतलब सेम डायरेक्शन होगा। यदि चार्ज निगेटिव रहेगा, है ना, तो फील्ड के उल्टा लगाएगा, ठीक है।
इसको और थोड़ा बढ़िया से और सिंप्लीफाइड इसको तरीका से देखते हैं, ठीक है। इसको लिखे तो पहले इसका छापिए तो, है ना। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चमक रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? छापिए इसको जल्दी, थोड़ा चमक रहा है लगता है, ठीक है। देखिए इसको एक और तरीका से समझते हैं ना, मीठा से। यही आज का क्लास यही शुरू करना है, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए देखिए इसको एक और तरीका से समझते, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या लिखा मैंने, क्या किया हमने, देखिए समझिए तो। जैसे मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, है ना। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका मतलब किस चार्ज के चलते गया होगा? नहीं तो कुछ इस तरह का चार्ज रहा होगा, नहीं कैसा चार्ज रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। तब तो पॉजिटिव के चलते कुछ मान ले, कुछ ऐसा यहाँ पर पॉजिटिव कोई बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, जिसके चलते फील्ड किधर होता है? इधर, है ना। अब जरा बताइए, है ना, यदि और क्या किया, अभी हटा इसको, हटा दीजिए, मान हटा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर की तरफ है, नहीं यहाँ पर मैंने कोई चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? चार्ज। तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज आता है तो कितना फोर्स लगाता है चार्ज पे? QE के बराबर, नहीं। तो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, डायरेक्शन किधर होगा फोर्स का? किधर फोर्स मतलब उस चार्ज Q पे इधर लगाएगा फोर्स कि इधर लगाएगा, है ना। डायरेक्शन क्या है वो जरा समझते क्या, देखिए हो गया। तो ये तो समझ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे है, इसका मतलब हो सकता है क्या, मान लेते हैं कुछ इस तरह का। समझने के लिए ऐसा कर रहे थे, समझने के लिए, समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, समझ ज़्यादा अच्छा से। मान लेते +2 चार्ज लगा हुआ, तब इसके चलते फील्ड किधर? इधर है ना। अब इसके फील्ड में कोई ये चार्ज आ गया तो फोर्स लगा दिया, F बराबर QE, मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन समझो जरा। यदि मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है ये? पॉजिटिव, है ना। तो देखिए ये प्लस है, ये प्लस को क्या करेगा? रिपेल कर देगा, नहीं इधर। तो फोर्स किधर लग जाएगा? इधर लगा। यदि पॉजिटिव था तो किधर लगा दिया? इधर। यदि मान लेते हैं यहाँ पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज है ना। तो क्या होगा बताइए, ये वाला निगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, तो किधर फोर्स लग जाएगा? इधर, है ना। अब लगता है डायरेक्शन समझ में आ गया होगा, नहीं, है ना। कहने का मतलब ये हो गया, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, जब चार्ज को रखते हैं तो चार्ज क्या करता है? चार्ज पे क्या होता है? फोर्स लगता है। फील्ड क्या करता है? फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगता है? QE के बराबर, नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब QE का डायरेक्शन कैसा होगा? तो देखिए यदि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में किधर फोर्स लग रहा है? फील्ड की तरफ, नहीं इधर लग रहा है फिर फोर्स। तो देखिए फील्ड भी इधर है, फोर्स भी इधर है ना। निगेटिव चार्ज को रखा है तो निगेटिव पे किधर लग रहा है? इधर लग रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, नहीं। करने का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को डालेंगे तो फोर्स लगाता है ना, QE के बराबर। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? फील्ड की तरफ। जिधर फील्ड होगा उधर फोर्स लगेगा। निगेटिव चार्ज रहेगा तो निगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के उल्टा। यदि फील्ड इधर है तो फोर्स उल्टा लगेगा ना। हाँ चलो इसको हम क्या करें, ठीक है। समझने के लिए ऐसा कर दिया था, समझ आ गया होगा, ठीक है। जरा लिखे तो नीचे में, नीचे थोड़ा लिखते हैं हम लोग। कहना है when a ±2 charge +-2 charge is kept in
kept in electric field intensity E, then charge plus minus q experienced a force is given by, है ना। क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रखेंगे तो उसमें फोर्स लगता है, हाँ, वह कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू जो कहा जाएगा वो कितना बोलेंगे, प्लस माइनस कितना Q इंटू क्या E, ऐसा, ठीक है। मॉड ऑफ Q बोल दिया, क्यों, क्योंकि जब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या देंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे हमेशा, नहीं इसलिए मॉड लगा दिया है ना। या F बराबर क्या कहा जाएगा, QE के बराबर, है ना, याद रखना है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रखा जाएगा, है ना, तो चार्ज पे क्या होगा पता है, फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू QE, है ना। चलिए डायरेक्शन लिख लेते हैं, डायरेक्शन किधर होगा बताइए। तो अभी देखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज को रखा तो किधर फोर्स लगा, फील्ड की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, फील्ड की तरफ, ठीक है। तो करना है पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, फील्ड की तरफ। जैसे मान लेते हैं इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है ना, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और यदि कोई पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज को, है ना, किसको रखना है, प्लस Q चार्ज को, तो बताइए पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, बताइए किधर लगेगा, फील्ड की तरफ लगेगा, तो फील्ड इधर का फोर्स भी किधर लगेगा, इधर लगेगा, F कितना लगेगा, QE के बराबर होगा ना। चलो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करना है, ठीक है, तो कहेंगे नेगेटिव चार्ज है ना, एक्सपीरियंस्ड फोर्स, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड फोर्स opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। बना दीजिए इसका फिगर, समझ में ज़्यादा आएगा अच्छा से। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, यदि किसी निगेटिव चार्ज को रखेंगे माइनस Q को, तो किधर फोर्स लगाता है, उल्टा की तरफ, है ना। F कितना, QE के बराबर, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिएगा। आज के बाद बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, याद रहेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो कितना फोर्स लगाता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, फील्ड की तरफ, और निगेटिव पे किधर लगाएगा, तो फील्ड के उल्टा, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। बस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा दिया इसको बढ़िया से, है ना। चलिए मिटाते हैं। देखिए जरा बताइए तो, देखते समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया हुआ है, किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर, है ना। इलेक्ट्रिक मतलब क्या, एरो ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना, ये ऐसे, है ना। यदि इसमें मैंने क्या किया, प्लस 2 कूलम चार्ज को रखा,
क्या किया मैंने, +2 कूलम चार्ज को यहाँ पर रख दिया, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बताइए क्या होगा, चुपचाप बैठा रहेगा ये, है ना, क्या करेगा, फोर्स लगा देगा, किधर लगा देगा, तो देखिए प्लस चार्ज है ना, तो प्लस चार्ज का भी पढ़ा है, किधर फोर्स लगाता है, फील्ड की तरफ, तो फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, कितना लगेगा फोर्स, तो F बराबर क्या होता है, QE, तो चार्ज कितना है 2 into इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा डाल देंगे, हो जाएगा। यदि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पर रख दे क्या, यहाँ पर रख दे +2 कूलम, बताइए किधर फोर्स लगाएगा, फोर्स किधर लगेगा, फील्ड की तरफ लगाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। यदि यहाँ पर बोल देंगे -2 कूलम निगेटिव चार्ज, तो किधर लगेगा, बताइए किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के उल्टा, नहीं तो फील्ड इधर है तो फोर्स किधर लग जाएगा, ऊपर, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, चार्ज कितना है 2, है ना, निगेटिव क्या बताता है डायरेक्शन को, तो क्या लेंगे 2 into कितना E, हो जाएगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, यहाँ पर रख दिया, मतलब क्या रख दिया, यहाँ पर 10 कूलम को रख दिया, +10 कूलम को, तो +10 कूलम को, तो बताइए किधर होगा फील्ड, इधर होगा, इधर होगा नहीं। यदि फील्ड ऐसे है, इस डायरेक्शन में फील्ड है, तो फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव फील्ड की तरफ, तो फोर्स इधर लग जाएगा, यहाँ भी फोर्स कितना लगेगा, बराबर 10 into कितना इलेक्ट्रिक फील्ड QE के बराबर, इधर लग जाएगा। यदि निगेटिव रहा तो किधर लगता, -10 पे, तो फील्ड इधर है तो फोर्स उधर जाएगा, उल्टा लग जाएगा, है ना। अब लगता समझ में आ गया होगा नहीं, या कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ इस तरह का होगा, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, सवाल करेंगे ना, तो आपका ऐसा रहेगा, बोल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया, किसको रख दिया है, इलेक्ट्रॉन को, है ना, इलेक्ट्रॉन को, तो बताइए किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन रखा है, किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिवली है ना, तो निगेटिवली है, निगेटिव पे किधर फोर्स लगेगा, फील्ड के उल्टा, है ना, तो फील्ड इधर है तो फोर्स किधर लगेगा, उल्टा, तो कितना लगेगा QE, तो कितना है चार्ज E into क्या E, याद रहेगा ना। तो ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर छाप सब नोट कर लीजिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये क्या बोला जाएगा यहाँ पे, तो बोल दीजिए इसको, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, ये यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन को मैंने रख दिया, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो किधर फोर्स लगेगा, इधर कितना फोर्स लगेगा, F बराबर क्या देंगे E, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, यहाँ पर एक प्रोटॉन को रख दिया मैंने, है ना, E+ को रख दिया, मतलब प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर किधर लग जाएगा, है ना, तो बस इसके तरफ लग जाएगा, F बराबर क्या लेंगे E इधर लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा, कुछ और देखते हैं, ठीक है। चलिए बेटा इसको छाप लीजिए, इसको देखिए, कुछ और नया कॉन्सेप्ट, बड़ा ही गर्मी है ना, पूरा फैन ऑफ है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा बात करते हैं किसके बारे में, ग्राफ के बारे में, ठीक है, जो कि JEE में नीट से पूछ देता है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, मतलब ग्राफ किस तरह का वेरी करेगा, कैसा ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, है ना, ये तो हम निकाल देखते हैं, ठीक है, कैसा होगा। देखिए जरा सीखिए इसको, ठीक है, डालिए हेडिंग इसको, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, क्या वेरिएशन है ना, मतलब फील्ड किस तरह से वेरी करेगा डिस्टेंस से, यही हम सब थोड़ा समझना चाहते हैं, ठीक है। देखिए तो केस फर्स्ट और किसके लिए, और पॉजिटिव चार्ज के लिए,
समझ जाइए कैसा है, ठीक है। देख किस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, है ना। अभी तो मैंने बता दिया था पीछे क्या बोला था कि इंटेंसिटी जो होता है कितना होता है, आर स्क्वायर का इन्वर्सली होता है, सीधा मैंने ऐसे कर दिया था, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम यदि पॉजिटिव निगेटिव के हिसाब से काम करेंगे तो किस तरह से बनेगी, है ना, क्योंकि निगेटिव हो या पॉजिटिव दोनों में तो ऐसा ही होता है, तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। लेकिन एक्चुअली में जो कैसा ग्राफ बनेगा वही हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, किस तरह का बनेगा ग्राफ। देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा बनेगा, है ना, किस तरह से पॉजिटिव के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लेते हैं यही मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज Q, क्या ये कोई पॉजिटिव चार्ज Q है ना, Q है, कुछ इस तरह से, है ना। आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस कर सकते हैं, है ना, समझिए ना। इसको हमने कहाँ पर रख दिया, मान लेते हैं ओरिजिन पे, कहाँ रख दिया, प्लस Q को ओरिजिन पे, है ना। तो अब जरा बताना है क्या होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ से R दूरी पे, ठीक है, यहाँ से चार्ज के R दूरी पे, है ना, R दूरी पे यदि इंटेंसिटी निकालने के लिए बोलता है तो E बराबर क्या होता है, कितना होता है बताइए। तो क्या करते हैं यहाँ पर +1 चार्ज डालते हैं, ठीक है। तो इस चार्ज के चलते R दूरी पर कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी किधर होगा, इधर की तरफ होगा ना, इधर हो जाएगा इंटेंसिटी, और वो कितना हो जाता है तो KQ बटे कितना बोलते हैं, R² बोलते हैं ना। क्या ऐसे करेंगे कि क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, R² का होता है ऐसा, ठीक है। तो जरा बताइए क्या होने वाला है, ग्राफ कैसे खींचेंगे, ठीक है। जब इस साइड कर दिया तो इधर हो गया, इधर बनाइए तो R दूरी पे इधर, है ना, यहाँ से R दूरी पे इधर इस साइड, है ना। तो यहाँ करेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे, +1 चार्ज डाल देंगे, जहाँ भी इंटेंसिटी निकाला वहाँ पे +1 चार्ज डाल दिया। तो ये क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, KQ बटे कितना बोलेंगे, R² होगा ना, KQ बटे R², है ना। करने का मतलब E क्या है, E जो है हमारा क्या है, E मतलब E जो मिला वो क्या है, देखिए तो इन्वर्सली है किसका, R² का, हो गया ना। जरा ध्यान दिया जाए क्या देख रहे हैं, ठीक है, कैसे ग्राफ खींचा जाएगा ना। ये तो इसका ग्राफ तो पता ही मेरे को हाइपरबोलिक होगा नहीं, हाँ, जो कि खींचा है पीछे। लेकिन जरा ध्यान दिया जाए, देखिए तो यहाँ पर डिस्टेंस मतलब पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, किधर है, दोनों का सेम है डायरेक्शन, ठीक है। तो जरा ध्यान दिया जाए, यदि सेम है तो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम ओरिजिन पे मान लेते हैं, क्या, ओरिजिन पे कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाए, है ना। यहाँ पर हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमने क्या लिया, डिस्टेंस R, ठीक है, पोजीशन ले लिया R, यहाँ पर क्या बोलेंगे R', यहाँ पर E, तो E का पॉजिटिव, यहाँ पर E का निगेटिव, यहाँ पर R पॉजिटिव, यहाँ पर क्या R निगेटिव, R तो R', E तो E' बोलते हैं ना। एक्स एक्सिस ज़्यादा कर लेना, इधर एक्स एक्सिस तो इधर वाई एक्सिस, इधर कितना x', इधर क्या होता है y', कुछ इस तरह से, है ना, उसी तरीका से यहाँ पर, है ना। बताइए तो जरा हम बात करेंगे क्या, ये चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, ओरिजिन पे देते हैं, सामने सामने दे दिया है, तो कैसे किया जाएगा बताइए, जरा बताना क्या होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन, है ना। तो ऐसा कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पे, हम मान लेते हैं इधर वाला को पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर वाला को पॉजिटिव, उधर वाला को क्या मानेंगे, निगेटिव, इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव तो इधर वाला को निगेटिव। अब बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिला, पॉजिटिव, है ना। डिस्टेंस क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन से इधर हो रहा है, इधर हो रहा है काम, ओरिजिन से लेकर इधर हो रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। चलिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो E भी पॉजिटिव, R भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं। तो ग्राफ जो बनेगा इस साइड का, इधर का जो ग्राफ बनेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, R का स्क्वायर है, हाइपरबोलिक होगा नहीं, तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस टाइप से, ये इसका पैरेलल है, कुछ इस टाइप से नहीं, ये कुछ इस टाइप से, ये कहाँ टच करता है, इन्फिनिटी पे, यही भी कर देना, ठीक है, इन्फिनिटी पे करेगा, है ना। क्योंकि जब R क्या होगा पता है, जब R बढ़ते 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 R बढ़ेगा तो फील्ड क्या होगा, घटेगा। जब R इन्फिनिटी कर देंगे तो फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो कहाँ टच करेगा ये, इस पर कहाँ टच करेगा, इन्फिनिटी में, तब तो टच करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा नहीं। तो कुछ ऐसा ग्राफ, है ना।
ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। किधर का हो गया? इस साइड का, इस चार्ज के इधर का हो गया। निगेटिव इधर का क्या होगा इधर का? तो बताइए इधर क्या होने वाला है? देखिए तो क्या होने वाला है इधर का, जरा गौर कर रहे हैं, ठीक है। इधर बताइए आर ऐसे, ये ऐसे, है ना। तो देखिए क्या होने वाला है, आर भी क्या है, आर निगेटिव है, ऐसे है, ओरिजिन ये है ना, तो इसके इधर है निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो आर भी निगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, निगेटिव। नहीं तो बताइए किस क्वाड्रेंट में, हम लोग जानते हैं ना प्लस कॉमा प्लस, किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नहीं सब जानते हैं बचपन में। फिर बोलते हैं क्या, माइनस माइनस कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। किधर है? थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर होता है प्लस माइनस, कहाँ पर होता है बताइए? एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, किधर बोलेंगे इसको? हाँ ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर होता है क्या, माइनस प्लस होता है, ठीक है, मतलब एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, मतलब किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। नहीं ये चीज़ हम जानते हैं ना, उसी टाइप से। देखिए प्लस प्लस था फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कैसा ग्राफ, तो ऐसा ग्राफ, क्योंकि जानते हैं पीछे बताया था कल, है ना, हाइपरबोलिक। सेकेंड में हो जाएगा, देखिए ये वाला कहाँ है, कैसा है यहाँ देखिए, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो कौन क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इन्वर्सली है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। कहाँ पर टच करेगा ये? कहाँ पर टच करेगा? इनफिनिटी पे, इधर इधर भी। नहीं तो यहाँ भी कैसा, ये लोग कैसा होगा ऐसा, मतलब जब आर बढ़ाएंगे, आर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, है ना। तो देखिए आर बढ़ रहा है, आर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, फिर घट रहा है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो ग्राफ बनता है हमारा, वो कैसा ग्राफ बनता है, किधर बनेगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। याद रखिएगा ग्राफ, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई में क्वेश्चन पूछा थे वो जो बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए प्लस क्यू है ना, तो किस में होगा याद रखना है, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज के कौन कौन में संभव है, किस किस में संभव है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। देखते हैं इधर है तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव, है ना। तो निगेटिव यहाँ यहाँ एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, तो इसी में हो जाएगा। नहीं ई और आर दोनों निगेटिव है, इसलिए तो याद रहेगा ना, पॉजिटिव चार्ज के चलते, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होगा वेरिएशन, वो कहाँ पर होगा? फर्स्ट में एंड थर्ड में। कैसा? तो इस टाइप। नहीं एरो ऐसे दिया, मतलब क्या, जब आर बढ़ेगा तो फील्ड क्या होगा, घटेगा, है ना, और आर घटेगा तो फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए एरो ऐसे देते हैं, है ना। चल केस 2, केस 2 बनाइए, केस 2 बेटा, ठीक है। इसको केस 2 बना दे, ठीक है। अब इसी में बदल दें, पॉजिटिव नहीं, किसके चलते? निगेटिव के चलते, निगेटिव के चलते। बताइए क्या होगा निगेटिव के चलते? मिटाइए इसे, सब बाद में देंगे, ये भी फिर मिटा देना है, ठीक है। फिर चलिए इधर, ठीक है ना। चलिए निगेटिव के चलते क्या होगा बोलिए तो? चलिए निगेटिव के चलते कैसा होगा? हो गया प्लस 1, है ना। चलो निगेटिव कैसा चार्ज डालना है यहाँ पे? निगेटिव, है ना, डाल दिया निगेटिव। बताइए क्या होगा? आर दूरी पे यहाँ पे निकालना है मेरे को इंटेंसिटी। कहाँ निकालना है? यहाँ पर। तो यहाँ पर निकालेंगे इंटेंसिटी, तो क्या किया? +1 चार्ज डाल दिया, है ना, जो कि हम जानते हैं। निगेटिव क्या करेगा? इधर लाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर कितना होगा? Q/T कितना बोलेंगे? R²। इन्वर्सली यहाँ आपका कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिल गया, है ना, आर कैसे है ऐसे, ठीक है। चल तो यहाँ पर बताइए क्या होगा? आर और ये दोनों क्या है आपस में? आर इससे है, ये क्या है? उल्टा, मतलब ये किधर है? उल्टा डैश है, मतलब क्या है? निगेटिव, ये क्या? पॉजिटिव। तो आर को क्या करेंगे? पॉजिटिव देते हैं, ऐसे है ना, ऐसे निकाला हमने इस डायरेक्शन में, ओरिजिन से इधर निकाला पोजीशन पे था, आर पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? उल्टा, तो उल्टा क्या बोलेंगे? निगेटिव। बुझा रहा है ना। अब जरा बताइए कौन क्वाड्रेंट होगा उसको बताएंगे, ठीक है। हो गया। इस साइड निकाले, इस साइड निकाले आर दूरी पे यहाँ पर, है ना। तो जहाँ भी निकालना है वहाँ +1 चार्ज डाल दिया,
तो क्या होगा, निगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कितना बनेंगे, Q बटे कितना हो जाएगा, R स्क्वायर होगा। चलिए अब बताइए यहाँ पर R ऐसे है, मतलब R क्या है यहाँ पर, निगेटिव, निगेटिव है R। देखिए R क्या है, निगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, इधर क्या बोलते हैं, निगेटिव, इधर को पॉजिटिव, इधर को निगेटिव, तो इधर वाला था तो R पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया तो निगेटिव, इसलिए R पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक निगेटिव। यहाँ पर क्या होगा, R ऐसे है तो निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऐसे, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हो गया, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। चलिए अब जरा बताइए निगेटिव पॉजिटिव, बताइए यहाँ पर दिखाइए क्या होगा, बताइए। ये मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y, है ना, तो ये x ये y, तो क्या होता है बताइए, इसी तरह से होगा ना, मतलब ये जो होगा हमारा, सो कैसा होगा, देखिए R पॉजिटिव है, तो R क्या है, पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, निगेटिव, ठीक है ना। किस क्वाड्रेंट में होगा ये बताइए, किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बताइए किसमें होगा, इसमें किसमें किसमें इसमें कहाँ, देखिए R पॉजिटिव, तो R पॉजिटिव कहाँ है, इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव तो निगेटिव इधर, कहने का मतलब ऐसा क्वाड्रेंट होगा, ऐसा हो जाएगा नहीं, है ना, कैसा होगा, ये ग्राफ तो होता है बोले तो इस तरह से, तो इसके चलते क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। इधर के चलते क्या होगा बताइए, R कैसा है, निगेटिव, R कैसा है, R निगेटिव, और E कैसा है, पॉजिटिव, तो R निगेटिव, तो R निगेटिव हो गया और E पॉजिटिव ऊपर हो गया, मतलब कुछ सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होगा, कुछ ऐसा रहेगा। कहने का मतलब क्या, जब R बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, घटेगा, इसलिए नहीं, यहाँ पर R बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा ग्राफ बन गया, किसका किसका बन गया, निगेटिव चार्ज के चलते, ठीक है, याद रहेगा। तो याद रखिए बात को, पॉजिटिव चार्ज के चलते क्या होता है, किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट में एंड फोर्थ में। नेगेटिव चार्ज के चलते किस में होता है, सेकंड एंड फोर्थ में। याद रहेगा बात, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रख लीजिए। तो देखिए एकदम कैसा सवाल पूछा था जी, तुरंत आपको लगा तो कितना आसान है, नहीं है ना। तो ग्राफ पर जस्ट सवाल पूछा था वो ना, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के बारे में, देखिए कितना इजी सवाल पूछा था जी, है ना। ये दो बात याद हो गया ना, तब धाई धाई बन जाएगा, ठीक है। देखिए एकदम गड़ला उड़ला मिटा दे। चलिए याद रखना है, खाली क्या क्या याद रखना है, प्लस पॉजिटिव चार्ज के चलते फर्स्ट एंड थर्ड, नेगेटिव के चलते सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए देखिए कैसा पूछा था, बता देना है तो होमवर्क दे देंगे, ठीक है, बना के आइए। जैसे कुछ इस तरह का है, ए नंबर, एगो चार्ज प्लस Q1 है, एगो चार्ज प्लस क्या है, Q2, ठीक है। बी नंबर में एगो प्लस Q1 है, दूसरा है क्या, माइनस Q2, कैसा चाहिए, निगेटिव, है ना। तो कहता है in the figure shown draw the graph of electric field, है ना, between charge Q1 and Q2, है ना। बताइए दो फिगर दिया है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, Q1 Q2 के बीच का, और यहाँ पर प्लस Q1 है, यहाँ पर क्या है, माइनस Q2, क्या ग्राफ है बताइए। जल्दी छापिए, क्वेश्चन बनाइए, कैसा होगा। बता दे, देखिए पहले प्लस Q1 के चलते निकालते हैं, ठीक है।
किसके चलते प्लस Q1 के चलते क्या हो, कैसा ग्राफ देख क्या करना है। इसके चलते तो पता है क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है प्लस के लिए, कहाँ कहाँ होता है फर्स्ट एंड थर्ड। फिर ये भी प्लस है, कहाँ होता है फर्स्ट एंड थर्ड। नहीं देखिए कितना आसान तरीका से बने, देखिए ऐसे ड्रॉ कर देना है, ऐसे कर देना है, मतलब कहाँ रखना है इसको ओरिजिन पे। तो कहाँ कहाँ ग्राफ होता है फर्स्ट एंड क्या होता है थर्ड। हो गया। यहाँ पर Q2 है तो इसके चलते कैसा कर देना है, देखिए पॉजिटिव है तो फर्स्ट एंड क्या थर्ड। हो गया ना, कुछ ऐसा है तो ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा, ये जानते हैं। हो गया। इसके चलते ऐसा, इसके चलते ऐसा, कोई दिक्कत, क्योंकि प्लस के चलते जानते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, प्लस के चलते फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। अब बताइए फिर क्या होगा, बोलता है Q1 एंड Q2 के बीच का ग्राफ बताने के लिए कैसा होगा। Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 के बीच का बिटवीन बोला है ना, तो बताइए इसके बीच का ग्राफ कैसा संभव है। अब बताइए तो क्या होने वाला है, क्या होगा, मतलब ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पर ही चार्ज है, ये भी चार्ज कहाँ ओरिजिन पे है, तो कुछ इस तरह का हो गया ना, कुछ इस तरह का। तो इसको ऐसे कर क्या देखे तो इसको थोड़ा अथी कर लेते हैं ऐसा, कुछ इस तरह का हो जाएगा ना, मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया। इस हटल था ना, दोनों को सटा दिया, है ना, ये हटल जैसे क्या थे ना, दोनों को हटा दिया। अब बताइए क्या कैसा ग्राफ हो, ये इसके बीच का, इसके बीच का, बाहर का नहीं लेना है, यहाँ और इधर बाहर हो गया, मतलब इसके बीच का ग्राफ कैसा होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो कुछ इस टाइप का, है ना। और इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर कुछ हम ऐसे डॉटेड लाइन दे रहे हैं, ठीक है, इस पर, है ना। ये हो गया हमारा, मिलना नहीं चाहिए, हो गया। चलिए अब क्या होगा, और ये वाला ग्राफ, तो ये वाला कैसा होगा, देखिए नीचे है, ये ऐसे है, तो नीचे है हो गया। तो याद रहेगा बात, देखिए तो क्या हो गया, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, नहीं है, और यही हमारा क्या हो गया, यही मेरा एक ग्राफ हो गया कुछ इस तरह से, है ना। चलिए अब बताइए क्या होगा, इधर क्या है, इधर भी ऐसे था और किधर था, ऐसे था, है ना। लेकिन क्या करेंगे पता है हम लोग, इसके बीच का लेना है, तो बीच वाला ग्राफ कौन होगा, ये और ये तो ओरिजिन है, तो साइड पड़ गया ना, इस चार्ज का साइड हो गया ना, ये चार्ज को हटा देंगे तो फाइनली जो हमारा ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह का हो जाएगा। कैसा ग्राफ हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर, जो ग्राफ जहाँ पर होगा ना ये ठीक कर दीजिएगा, ठीक है, बस हो गया। यही चीज़ पूछा था, है ना, प्लस Q1 एंड प्लस Q2 के बीच का क्या होगा ग्राफ। तो बताइए, देखिए ये याद था, ये याद था, दोनों के बीच का लेना है, तो बीच का ग्राफ यही होगा। ये तो साइड हो गया, इसलिए साइड वाला को क्या किया, हटा दिया, खाली बीच का ले, नहीं तो बस ग्राफ। चलिए छापिए जल्दी। दूसरा क्या है, दूसरा वाला है बी नंबर में, एगो प्लस है, दूसरा क्या है माइनस, माइनस हो गया। चलिए बताइए प्लस के चलते कैसा ग्राफ होगा, ऐसा, प्लस के चलते कैसा है, ऐसा। देखिए प्लस के चलते याद है फर्स्ट एंड थर्ड में, तो फर्स्ट एंड थर्ड में। माइनस के चलते क्या होता है सेकेंड एंड फोर्थ में, तो ये नहीं होगा, सेकेंड एंड फोर्थ बनाइए, हाँ सेकेंड फोर्थ, तो सेकेंड फोर्थ कैसा है, इस टाइप का, इस टाइप का पता है ना, अच्छा बोलिए, इस टाइप का हो गया। तो ये प्लस के चलते फर्स्ट थर्ड, माइनस के चलते सेकेंड फोर्थ हो गया। चलिए अब इसको देखिए क्या कर रहा है, इसके बीच का लेना है, तो बीच का ग्राफ देखिए, बीच का कौन होगा, ये ग्राफ इसका ये वाला, इसका ये वाला, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, है ना। दोनों को कंबाइन करेंगे क्या होगा पता है, ये ऐसा नहीं है ना, इधर ठीक है, और इसमें फोर्थ है ना,
कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का है, ठीक है। चलिए ये सेकंड है ना, कुछ इस टाइप का है ना। तो बताइए क्या, दोनों को मिला दीजिए, बीच वाले दो साइड को हटा देना है, इस दोनों के चार्ज के बीच का लेते हैं, बीच का ग्राफ इसका ये, तो फाइनल जो मेरा ग्राफ बन जाएगा वो कैसा हो जाएगा, कैसा ग्राफ बनेगा, इस टाइप का बन जाएगा, हो जाएगा ना। यही हमारा क्या हो गया ग्राफ, यही चीज पूछा हुआ था, ठीक है। कितना आसान है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस साइड वाला क्यों देंगे, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच वाला पूछा है ना, तो बीच वाला ग्राफ ऐसा ही हो जाएगा। चलिए होमवर्क नोट कीजिए, ठीक है, होमवर्क नोट करना है। तो सी के ग्राफ है ना, जे में पूछा था, कितना आसान है एकदम, है ना। कहता है ए नंबर में ये -Q1 है और यहाँ पर वो -Q2 है, ठीक है। बी नंबर में ये -Q1 है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस कितना है Q2 है। दोनों क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। इन द फिगर शोन draw the graph of electric field between charge Q1 and Q2। Q1 Q2 का नहीं होता, Q1 Q2 मैं एक्चुअल का बात किया है, लेकिन देखिए माइनस है, ऐसा है, दोनों क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इसको बना लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ रहा है क्या, बन जाएगा ये ना। चलो -Q1 -Q2, ठीक है, -Q1 और फिर +Q2, इसके चलते ग्राफ ड्रॉ करना है, दो को है, इसी टाइप से काम करें, सेम प्रोसेस। प्लस के चलते क्या होता है, माइनस के चलते क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज यही तक रहने देते हैं।